नमस्ते, शेयर बाजार ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक स्टॉक मार्केट कैप के हिसाब से किस तरह सिलेक्ट करना है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक किस हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में जगह देना है। साथ में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे, लेना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, हम बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, पर हम कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स ही लेते हैं। स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कैटेगरी में स्टॉक्स को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिसके मार्केट कैप बिलो 5000 होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजल वन, ये रहे कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिसके मार्केट कैप 5000 से ज़्यादा और 20000 के अंदर होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजल वन, ये रहे कुछ मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिसके मार्केट कैप मोर देन 20000 होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजल वन, ये रहे कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं, जैसे एशियन पेंट्स, टाइटन, आईटीसी एट्सेट्रा। स्मॉल कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो के 10 to 20% तक होनी चाहिए। ये स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिवार्ड टाइप की होती है। ये स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल होती है, बहुत लंबा होल्ड करने से अच्छी प्रॉफिट होती है। मिड कैप स्टॉक्स की एलोकेशन पोर्टफोलियो के 20 to 30% तक होनी चाहिए। मिड कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स की तुलना में कम वोलेटाइल होती है। लार्ज कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो के 60 to 70% तक की होनी चाहिए। ये कैटेगरी के स्टॉक्स बिल्कुल वोलेटाइल नहीं होते। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए ये कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की एसेंशियल बिजनेस वाइड रेंज ऑफ एसिटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का है। वो लोग केटिन और डाइकेटिन डेरिवेटिव्स के क्षेत्र में लीडिंग प्रोड्यूसर है। वो लोग बल्क सॉल्वेंट्स और एल्डिहाइड्स के लीन और रिलायबल सप्लायर है। इंडस्ट्री के ऊपर गहरा जानकारी और कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर फोकस रखने के कारण लक्ष्मी ऑर्गेनिक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। उन लोगों का जो एसिटाइल प्रोडक्ट्स है डाइवर्स इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, प्रिंटिंग इंक्स, एडहेसिव्स, कोटिंग्स एट्सेट्रा। केटिन डाइकेटिन डेरिवेटिव्स और एस्टर एमाइंस के कारण लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की जगत में सम्माननीय नाम से जानी जाती है। फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल उन लोगों को प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ ले जाती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की केमिकल इंटरमीडिएट्स के इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में, फूड पैकेजिंग्स में, पिगमेंट और कोटिंग्स के लिए भी किया जाता है। इनके इस्तेमाल लाइफ साइंसेस में, क्रॉप साइंसेस में, पेंट कोटिंग्स एंड इंक्स में, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज में और सॉल्वेंट्स एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, पर एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि है मोर देन 5000 करोड़, फिलहाल मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक कह सकते हैं। अगर आप ये स्टॉक पे बेट लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। ये स्टॉक पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट शायद ही होगा। आप देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने 600 के आसपास एक हाई बनाए, फिर 220 पर डबल बटन बनाए, अब वहाँ से चल रहा है। अब राउंडिंग बटन बना के शायद अब बढ़ सकता है। स्टॉक के इंडस्ट्रियल पीई सेक्टर पीई से ज़्यादा है, which indicates शायद इसका अर्निंग के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा महंगा है। इसका प्राइस PWAP से कम है, which indicates it's a good intraday price to buy। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के MACD सेंटर और सिग्नल लाइन से ऊपर है, मतलब ये बुलिश इंडिकेटर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की MFI 80 से ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, इसलिए पुलबैक तो ज़रूर होगा।
आज इसका वॉल्यूम 14 लाख है और डिलीवरी परसेंटेज 45% है। मतलब 100 में से 45 लोग ये शेयर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो पर रख रहे हैं। प्रोमोटर के होल्डिंग भी ठीक ठाक है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और गिर सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लीजिएगा। इसका बैलेंस शीट ठीक ठाक है। पिछले साल से इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। इसके दिसंबर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट भी पहले से ठीक ठाक है। ईपीएस भी बढ़ा है। एफआईआई और एफपीआई भी होल्डिंग बढ़ाए हैं। कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं यह कंपनी। तो ये थे कुछ बातें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। वे लोग क्या करते हैं, उन लोग का बिजनेस मॉडल क्या है, सारा चीज़ हम यहाँ डिस्कस किए हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और शेयर्स के बारे में एनालिसिस कर पाऊँ। मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ यह सब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपका पैसा है, आप अपनी जिम्मेदारियों से ट्रेड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज़, जय भारत।